अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की हमारी ये बायोग्राफी बानी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। आज हम बात करेंगे मोहम्मद इलियास कादरी की। मोहम्मद इलियास कादरी वो आलिम दीन हैं जिन्होंने दावत इस्लामी की बुनियाद रखी। मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी की पैदाइश 26 रमज़ानुल मुबारक 1369 हिजरी बमुताबिक 11 जुलाई 1950 में पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची में हुई। आपके अबाओ अजदाद हिंद के एक गांव जूनागढ़ में मुकीम थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह की नेक नामी पूरे गांव में मशहूर थी। आपके वालिद का नाम हाजी अब्दुल रहमान था। पाकिस्तान बनने के बाद आपके वालिदैन पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में मुंतकिल हो गए। कुछ अरसा वहां रहने के बाद कराची में तशरीफ ले आए और फिर वहीं सकूनत इख्तियार की। मौलाना साहब के वालिद 1370 हिजरी को हज के दौरान बीमारी की वजह से वफात पा गए। इस वक्त मौलाना साहब की उम्र सिर्फ 1 साल थी। इसके बाद 1396 हिजरी को आपकी वालदा भी दुनिया खानी से रुखसत कर गईं। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वालदा का इंतकाल जुम्मतुल मुबारक को हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कलमा तय्यबा और इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद जुबान बंद हुई। फरमाते हैं कि गुस्ल देने के बाद चेहरा निहायत ही रोशन हो गया था। जिस जगह पर उनकी रूह कब्ज हुई, जमीन के उस टुकड़े से कई रोज तक खुशबू आती रही। अमीर अहले सुन्नत बचपन ही से इल्म दीन का शौक रखते थे। आपने हुसूल इल्म के जराए में से कुतुब दीनी और सोहबत उलमा को इख्तियार किया। इस सिलसिले में आपने सबसे ज्यादा इस्तिफादा मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वकारुद्दीन से हासिल किया और मुसलसल 22 साल तक इन्हीं की खिदमत में रहे। कसरत मुताला, बहस व तबहीज़ और उलमा कराम से ताक़ीक़ व तदकीन की वजह से आपको मसाइल शरी और तसव्वुफ़ इखलाक पर दस्तरस हासिल है और अमीर अहले सुन्नत भी साहिब कलम आलिम दीन है। आपको सफ़े मुसन्नफ़ीन में भी इम्तियाज़ी हासिल है। इसके बाद मौलाना साहिब खुद दौरे दराजा का तबलीगी सफ़र करते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नौजवान नस्ल इनकी तरफ मुतवज्जा होने लगी और तादाद बढ़ने लगी। इसके बाद 1401 हिजरी बमुताबिक 1981 में एक ऐसी तंजीम दावत इस्लामी की बुनियाद रखी गई और इस अजीम कामयाबी का सेहरा अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी के सर है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुम होकर एक मकसद जैसे मदनी मकसद का नाम देकर पेश किया कि वो मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। 1990 के लगभग इन्होंने अपनी एक दरसी किताब फैज़ान सुन्नत शाया की, जो कि अब तक 5 जुबानों में शाया की जा चुकी है। इसके बाद कराची में फैज़ान मदीना के नाम से दावत इस्लामी का मरकज कायम किया, जिसमें मस्जिद, मदरसा और रिहायशी कमरे बनाए गए। अमीर अहले सुन्नत के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम उबैद रजा जबकि छोटे बेटे का नाम बिलाल रजा है। मौलाना इलियास कादरी साहब दौरे हाजिर की एक शख्सियत है जिनकी एक तरफ तो बहुत ज्यादा तनकीद करने वाले लोग हैं, यानी एक अच्छी खासी तादाद इन पर तनकीद करती है, इनको अच्छा नहीं जानती, लेकिन दूसरी तरफ इनके चाहने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले और इनके मुरीदीन की भी एक अच्छी खासी तादाद है। अगर मौलाना साहब की पर्सनल जिंदगी के बारे में देखा जाए तो ये मालूम होता है कि अभी मौलाना साहब 8 से 9 साल की उम्र में ही थे कि इन्होंने बाजमात नमाज अदा करना शुरू कर दी थी और वो खुद बताते हैं कि उस वक्त से लेकर अब तक मेरी एक नमाज भी जमात के बगैर नहीं हुई, यानी सारी नमाजें बाजमात अदा की हैं। मौलाना साहब पर रिसर्च करने पर उनके करीबी लोगों से मालूम हुआ कि जब मौलाना साहब की उम्र 30 साल थी तो तब से ही उन्होंने पूरा साल रोजे रखना शुरू कर दिए थे और अब अगर उनकी उम्र देखी जाए तो 65 साल से ज्यादा है, यानी कमो बेश 35 साल हो गए हैं कि वो पूरा साल रोजे रखते हैं, सवाए उन दिनों में जिन दिनों रोजे रखना मना है। यानी साल के 5 दिन होते हैं जिनमें रोजा रखना मना होता है। हज के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि 1982 से लेकर 2001 तक ये मुसलसल हज करते रहे हैं। मौलाना साहब का कहना है कि ये शुरू से ही एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से इन्हें घर का खर्चा चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता। मौलाना साहब फिर कुछ ना कुछ चीजें खरीद कर फिर उनको बेचा करते थे। कभी आलू चने बेचा करते थे, कभी सब्जी बेचा करते थे। अक्सर ये अगरबत्तियां और इत्र भी बेचा करते थे। यहाँ तक कि झाड़ू भी बेचकर अपने घर का खर्चा चलाते रहे हैं। रोजाना कुछ न कुछ बेचकर शाम को 4 आने
یعنی 1 روپے کا چوتھا حصہ لے کر گھر آیا کرتے تو پورا دن اسی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ آج کی ہماری یہ بایوگرافی بانی دعوت اسلامی پر مکمل ہوئی۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔